बात कर रहे हैं। परंतु इस महत्तर विचार के क्षेत्र में यहाँ खोज करने और आत्म आलोचनात्मक तर्क विचारणा की कोई आवश्यकता नहीं है। न खोज करने की आवश्यकता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? हियर इन दिस ग्रेटर थॉट देर इज नो नीड ऑफ ए सीकिंग एंड सेल्फ क्रिटिकल रेसियोसिनेशन। सीकिंग की जरूरत नहीं है। जिस ओर आप अपनी चेतना का रुख करते हो, उधर से उसके प्रोफाउंड सत्य आपके सामने आ जाते हैं। सीकिंग यहां इसलिए करते हो, इनडायरेक्टली उसके संपर्क में आते हो। इंद्रियों से सूचना लेना, इंद्रियों से सूचना लेके मनस में उसकी पिक्चर बनना, यहां आते आते काफी अशुद्धि हो जाती है। अब ये एक एक्सपेरिमेंट का विषय हो गया कि कई इंस्टीट्यूट्स या कई ऐसे कुछ वैकल्पिक प्रयोग ऐसे हो रहे हैं। आपकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध के रंग बताएंगे, सामने चैनल कौन सा आ रहा है, आंखें बंद करके कर रहे हैं आजकल। तो ये हमारे ऋषियों को जो पहले से पता था, ये उसके कोई कोई तो आप इसको ये देख के आजकल के प्रयोग, इससे तुरंत ये जल्दबाजी न कीजिए ये कहने की हाँ देखो ये आध्यात्मिक ज्ञान है, उसका आध्यात्मिकता से कोई संबंध नहीं है। जैसे एक अंधा व्यक्ति अपनी आंखों के अलावा और दूसरे सेंसेस ऑटोमेटिक प्रकृति उसको दे देती है, उसका आध्यात्मिकता से क्या संबंध है? अरे भाई, अंधा व्यक्ति आंख के बिना जीवन में जी रहा है ना, तो वो और दूसरी क्षमताओं को काम में लेता है, प्रकृति उसको सहज रूप से कई ऐसी क्षमताएं दे देती है। वो आध्यात्मिकता नहीं है। तो वैसे ही आजकल ऐसे वैकल्पिक प्रयोग बहुत हो रहे हैं और वो बड़े ही ऐसे चमत्कारिक लगते हैं। ये चीज को तो पता ही नहीं। अरे भाई, रंग का आपके आंखें ही तो आपको किसी चीज का परसेप्शन देती हैं। वो हटा दिया तो अब दूसरा अंग कौन सा रहा आपके पास? आंख का काम करने वाला अंग तो आंख ही है, और दूसरा तो है नहीं। तो जो रंगों की चीज है या और है, वो तो बिना आंखों कैसे हो, तो वो ही करवा रहे। ऐसी ऐसी चीजें करवा रहे हैं जो इंद्रिय रूप से आप देखो तो बड़ी मुश्किल है मनुष्य के लिए सामान्य तरीके से करना, इवन सोचना। ये आपको एक सोचने के लिए एक आयाम ये देती है कि हमारी फैकल्टीज, हमारी कैपेसिटीज को बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट कर दिया। अरे भौतिक की अगर रेस्ट्रिक्ट कर रखी है, जो कि आपको साफ साफ नजर आ रही है, या जिसकी आप प्रैक्टिस करवा सकते हो, डेवलपमेंट करवा सकते हो, इसको तो सहज करवा सकते हो मान लो। साइकोलॉजी की तो करवाना और थोड़ी सी मुश्किल है। अगर इसके अंदर ये संभावनाएं हैं, जैसा कि ये कुछ कुछ चिटपुट ये दिखाते हैं कि ये हाँ ऐसा हो सकता है, जो कि आपको चमत्कृत करती हैं, तो साइकोलॉजी के स्तर पर साइकोलॉजी एक चीज नहीं है। साइकोलॉजी के लेयर्स हैं, डीपर लेयर्स हैं। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि ये उच्चतर मन जो है खोज नहीं करता। खोज किसकी करेगा? जिधर अपने आप का रुख करता जान जाता। इसलिए हमने अपनी कैपेसिटीज को एकदम क्लिप करके रखा है, बहुत कम करके रखा है। बजाय उनको खोलने के, यदि ये कहा जाए कि इनको खोलो, इनको खोल के आप बड़े रिलीफ में इसमें आ जाओगे जगत के अंदर, और ये शिक्षा में मिलनी चाहिए ये सारों को। इस बात पे भी लोगों को दिक्कत होती है कि नहीं ये कैसे। अरे क्षमताओं का विकास करो पहले, तो शिक्षा का मतलब ही यही है, पर कौन सी वाली? और उसका ओरिएंटेशन क्या होगा? सच्ची शिक्षा तो है ये। सारी को आपने परिवर्तित कर दिया फैकल्टीज को, पर अंतरात्मा के हाथ में नहीं दिया, तो फिर बाद में आसुरिक कल्मिनेशन हो जाएगा, तो वो शिक्षा नहीं भी। ये कुछ बेसिक इतने प्लेन चीजें हैं,
ये समझ में उच्चतर मन के इनमें कोई दिक्कत ही नहीं, इनफैक्ट काम इसी तरीके से करता है वो। खोज करने की ज़रूरत नहीं है उसको, वो जानता है, वो अपनी चीज़ को। तो ऐसी कौन-सी चीज़ है भई जो जानती है ऑलरेडी? विचार करने की बात है। फिर सेल्फ क्रिटिकल सीकिंग की तो हो गई थी, सेल्फ क्रिटिकल रेशियोसिनेशन। ये क्या मतलब हुआ इसका देविका जी? मतलब कि क्रिटिकली सोचना, जैसे हम किसी भी उसके ऊपर आते हैं, लॉजिकली हम किसी स्टेटमेंट पर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये सोचा कि जैसे सुबह उठना जो है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, एक्सरसाइज हो जाती है, टाइम मिल जाता है। अब हम इस फैक्ट के ऊपर आ गए। अब इसी को ही हम क्रिटिकली एनालाइज करेंगे कि भाई सुबह तो उठ रहे हैं, क्या हमारी नींद पूरी हो जाएगी? तो वो बेसिकली आगे ये आगे की बात है। इससे पहले आप कोई भी चर्चा, परिचर्चा एक किसी न किसी हाइपोथेसिस से या किसी प्रेमिस से शुरू करते हो। आप किसी आधार से शुरू करते हो कोई भी चर्चा। अच्छा, जो वास्तव में लॉजिशियंस हैं, वो आपके निष्कर्षों पे नहीं जाते। वो आप जिन आधारों पे जो चर्चा शुरू कर रहे हो, पहले वो आधार देखते हैं यार, आधार ही आपके जब अगर प्रॉब्लमेटिक हैं, तो निष्कर्ष तो कहीं आप लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप से चले गए, ये तो मान लिया। अरे पर जिन आधारों पे आप वो लॉजिक को बेस कर रहे हो, वो ही अगर फॉल्टी है, तो जो निष्कर्ष है वो तो कोई उपयोग का ही नहीं रहा। आपने बड़ी शुद्धता से जो इंग्रेडिएंट्स हैं उससे बनाया। आपने वो पूरी प्रक्रिया दे दी, मैंने इन इंग्रेडिएंट्स से ये चीज़ बनाई। व्यक्ति कहेगा पर इनसे बनानी ही नहीं थी। लॉजिक तो क्या कहेगा कि हाँ, आपने सारी प्रक्रियाओं को सही तरीके से फॉलो किया है। लॉजिक तो ये कहेगा। पर लॉजिक ये नहीं कहेगा कि जिस आधार से तूने शुरू किया, अरे भाई गाड़ी आ गई, सारी चीज़ें आ गई, तो ये कोई लॉजिक थोड़ी है कि मैं इसके अंदर बैठ के जाना ही शुरू कर दूँ। ये तय करने वाला तो दूसरा है। ये क्या लॉजिक हुआ? सेल्फ क्रिटिकल रेशियोसिनेशन आप कोई भी आधार से शुरू करते हो, वो आधार भी सही है या नहीं है, उसकी इसको आवश्यकता नहीं। अभी साइंस की जितनी भी थ्योरीज़ है, उसको चैलेंज किस पे किया जाता है? अरे तुमने माना ही गलत है इसको। सेल्फ क्रिटिकल और खुद को सेल्फ क्रिटिकल है ये, जो रेशियोसिनेशन है, वो सेल्फ क्रिटिकल है। तर्क विचारणा जो करते हो, वो सेल्फ क्रिटिकल है। ये नाउन है और ये इसका एडजेक्टिव है, सेल्फ क्रिटिकल। रेशियोसिनेशन आ गया कि लॉजिकली आप किसी रीजनिंग के ऊपर रीजन यूज करके और लॉजिक यूज करके आप किसी कंक्लूजन पर आते हो, और हाँ, उसी आप सेल्फ क्रिटिकल होकर कि हाँ क्या ये जो मैं कंक्लूजन पे आया हूँ क्या ये करेक्ट है? ना, तो माइंड, जो माइंड है वो इस तरह से चलता है, जो लोअर माइंड है। ना, ये नहीं कह रहे। आप जिस आधार पे शुरू कर रहे हो, वो ठीक है भी या नहीं? नहीं तो लॉजिकली तो आप प्रोसीड करोगे किसी न किसी प्रेमिस से। श्री अरबिंदो का यदि आप देखो, उन्होंने वेद के ऊपर पहले पूरा अपना आधार बताया, पूरा बैकग्राउंड बताया कि मेरे को ये देवियों के दर्शन हुए। मैं इस आधार के ऊपर ये हाइपोथेसिस लिख रहा हूँ और जिसके लिए कि मेरे को लगता है मैं जस्टिफाइड हूँ। क्यों कहना पड़ा श्री अरविंद को ये सारी बातें? आप वेद रहस्य पढ़ के तो देखो, शुरुआत कहाँ से करती है। हम कोई प्रवर्तन नहीं कर रहे किसी पद्धति का, पर कोई प्रवर्तक है, मतलब इनिशिएटर है। वो पहले आप कोई भी इवन नया कानून आता है, उसको पढ़ के देखो। उसके अंदर पहले तो वो ये अपने टर्म्स को डिफाइन करते हैं कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। आपने पढ़ा होगा ना, कोई भी नई पॉलिसी आती है सरकार की, उसमें अपने टर्म्स जिनको वो काम में लेने वाले हैं, उनको वो डिफाइन करते हैं। कि जिन जिन लोगों को इसका पता है वो जानते हैं कि वो पॉलिसी के अंदर कोई भी पॉलिसी हो, उसके अंदर कि इस शब्द का ये अर्थ है,
नहीं तो आदमी क्यों क्यों बोल रहे हैं वो ऐसा? क्योंकि समस्या उसी के अंदर घुसी हुई है। आप जब वहां संसद में उठ के जब उसकी चर्चा परिचर्चा करोगे, तो जो लोग कहते हैं बाल की खाल उखाड़ने वाले, वो उस पे जाएंगे, उस हाइपोथेसिस के ऊपर जाएंगे, उन प्रेमिसेस के ऊपर जाएंगे, निष्कर्षों पे थोड़ी जाएंगे। ये समझो आप। तो सेल्फ क्रिटिकल रेशियोसिनेशन, ये इसकी फैकल्टी। आप जितना भी यहां थ्योरीज आई हैं, वो आई कैसे हैं? एक व्यक्ति लॉजिक काम में लेके, मतलब ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी के ऊपर कई लोग हैं जिन्होंने काम किया है। इन्होंने लॉजिक को काम में लिया, ये नहीं है कि इलॉजिकली काम में लिया। इन्होंने अपनी किताब के अंदर सारी फोटोज दी, इंस्क्रिप्शंस दिए, जो भी बेस इन्होंने माने वो सारे दिए। अच्छा, एक ये लास्ट में निष्कर्ष के ऊपर आया है, चाहे वो आपके लाल हो, लाल अलग तरीके से आता है, दूसरे फ्रॉली अलग तरीके से आता है, ये कई वर्जन्स हैं। उसमें लॉजिक को तो काम में लेते हैं। तो एक क्या कहता है, नॉर्थ वेस्ट से आए थे आर्यंस। दूसरा कहता है इधर से नहीं आए थे, उधर से आए थे। और वो इतनी ज्यादा कन्विंसिंग लगती है सारी थ्योरीज। आपके ये हिस्टोरियंस बैठ के जो चर्चा परिचर्चा करते हैं, लॉजिक पे तो करते ही हैं, लॉजिक को तो काम में ही लेते हैं। पर वो लॉजिक को काम में लेने वाला कौन सा है? क्योंकि वो एडवोकेट है, जैसे हमने कल बात करी थी सावित्री की। सेल्फ क्रिटिकल। आप लॉजिक पे नहीं प्रश्न करते, आप ये कहते हो जो आधार में लेके चल रहा हूं वो अपने आप में ठीक है या नहीं है। नहीं तो सेल्फ क्रिटिकल का क्या मतलब हो गया? आप जितनी चर्चा परिचर्चा है वो सारी इसके ऊपर है कि आप डिफाइन कैसे कर रहे हो कोई भी चीज को। और उसी में सारी बदमाशियां छिपी होती है, सारा झगड़ा उसी में है कि आपने किस चीज को डिफाइन कैसे किया। नहीं तो क्या, और जो संस्कृतियां रहीं उन्होंने अपने अपने तरीके से तो किया ही डिफाइन। ग्रीक्स ने अपने तरीके से किया, बड़े तरीके से चले। रोमन्स ने अपने तरीके से किया। समस्या आप अगर उनकी व्यवस्था को देखो, उसमें नहीं है। आपको पता भी नहीं चलेगी कि वो क्या है। बिना पर्सपेक्टिव के तो व्यवस्था भी नहीं समझ में आएगी। ये एक थोड़ा सा ऐसा सूक्ष्म सी चीज है, अगर आप इससे डील नहीं करते तो नहीं समझ में आएगी ये। श्री अरबिंदो का सीक्रेट ऑफ वेद, शुरुआत वो कहां से करते हैं, पूरा बैकग्राउंड वो बताते हैं कि मैंने इन इन आधारों के ऊपर अब जो ये निष्कर्ष निकलते हैं, ये ठीक, उसमें लॉजिक काम आ जाएगा। पर आधार मैंने इस तरीके से सेट किए, ये इनफैक्ट लॉजिक से तो शुरुआत होती भी नहीं। आपके कुछ न कुछ पूर्वाग्रह होते हैं। तो हर जना आप ये देखोगे लगभग तो ऐसे हैं जो रिजल्ट पहले तय कर लेते हैं, उसके आधार पे अपनी जो भी धारणाएं हैं वो सेट रिजल्ट के हिसाब से करते हैं। जड़वादी को जड़ तत्व के निष्कर्ष चाहिए, वैज्ञानिक को वही निष्कर्ष चाहिए। कोई दूसरी चीज जो उसके इक्वेशन को व्यवधान पहुंचाती हो, वो उसको काट छांट के अलग कर देगा। आप उसकी बात छोड़ो, ये सारा फोर्ज किया इसने सायण ने। श्री अरविंद ने इतने उदाहरण दिए। एक्चुअल में क्या है इसकी क्रिया, हम जिसको काम में ले रहे हैं उस पर प्रश्न नहीं करते। उच्चतर प्रकाश आएगा तो ही आपके पास कोई दूसरा रूम होगा जिसके अंदर आप जाके दूसरे रूम को देख सकते हो। ये थोड़ा सा इस पे दबाव लगेगा कि जिसको आप लॉजिक कहते हो वो लॉजिकल है भी या नहीं है। अच्छा, अगर आप ओपन टू आइडियाज हो, तो हेल्थ के बारे में तो इतने विचार सर्कुलेशन में है। एक जो सीरियसली एक चीज को कह रहा है, दूसरा ही व्यक्ति उतने ही सीरियसली उसी लॉजिक को काम में लेके और उसका खंडन कर रहा है। एक कह रहा है सुबह उठ के पानी पीना चाहिए, दूसरा कह रहा है इससे बड़ा जहर नहीं हो सकता, तीसरा कुछ कह रहा है। अगर आप हेल्थ के मतलब कोई भी एक फील्ड पकड़ो और उसमें अच्छे अच्छे जो लोग, भाई आप क्या क्या मानते हो, उसके पास डिग्री है,
वो केस स्टडी दिखा देगा। उसके पास अपना एक क्लिनिक है और उसके अंदर वो अपने जो हिट रेट है, मतलब जो सफलता की रेट है, वो भी दिखा देगा। ये इतने इतने विचार हैं, इनको कहाँ रखा जाए? यही बड़ी विचित्र बात है। गीता पे जो टीका लिखी जिन लोगों ने, गलत थोड़ी थे। तो हायर माइंड क्या करता है? तो ये सेल्फ क्रिटिकल रेसियोसिनेशन। ठीक है, आगे चलें। हाँ जी। समस्या उन प्रेमिसेस के अंदर है देविका जी, और वो प्रेमिस सेट कौन करेगा, ये एक बड़ी समस्या की बात है। आधार कौन सेट करता है? जिन आधारों पे आप चलते हो। ये थोड़ी कि मां श्री अरविंद ने पांडिचेरी में आश्रम की स्थापना करी थी, इलॉजिकल था जो व्यवस्थाएं चल रही थी। अगर आप ध्यान दो तो ऐसी व्यवस्था पहले पूर्व में इस तरीके से संकल्पना न की गई, ने एग्जीक्यूशन इस तरीके से किया गया। माँ कोई इलॉजिकल ही नहीं चल रही थी। श्री अरविंदो के पत्र कोई इलॉजिकल नहीं है, लॉजिक एक चीज है। पर उनकी कड़ियां आप सेट किस तरीके से करते हो, उसको काम में कौन ले रहा है? पत्र पढ़ो, श्री अरविंद बता रहे हैं उसको। इसका थोड़ा विचार करना। फिर बाद में दूसरी चीज ये क्या कह रहे हैं, किसी निष्कर्ष की ओर पहुंचने के लिए कोई कड़ी दर कड़ी तार्किक गति नहीं है। कड़ी दर कड़ी आपको करना पड़ता है, जबकि वो कड़ियां वास्तव में मिलती भी नहीं। आप ये कहते हो इसने ये काम किया इसलिए ये चीज हुई, तो तुरंत ही दूसरा लॉजिक आके, यदि आप वास्तव में थोड़ा सा ओपन हो, तो आप धीरे से ये प्रश्न पूछोगे कि ये कड़ियां फॉलो करके दूसरा व्यक्ति तो इस जगह तो नहीं पहुंचा। आपने ये अनुशासन फॉलो किया तो आपके शरीर में ये आराम आ गया। इसी निष्कर्ष पे तो सारे के सारे अपनी निकालते हैं कि भी ये दवाइयां इसने ली, इसने ली, इसने ली। 1000 केसेस के सैंपल लिए, उसके अंदर से इनमें ये हुआ, जिनमें नहीं हुआ उनमें क्यों नहीं हुआ। आप अगर वास्तव में तटस्थ रूप से कोई भी एक चीज का अध्ययन करते हो, आपको मजबूरन अपने डेटा को क्या तो लिमिट करना पड़ेगा, तो आप निष्कर्ष पे आओगे। अदरवाइज तो निष्कर्ष ये रहेगा, यार इतनी सारी चीजें हैं, भौतिक में भी इतनी चीजें प्रवेश कर रही है कि नियम तो ऐसा सच कोई है नहीं। क्योंकि किसी की व्यक्ति के अंदर ये गोलियां इस तरीके से काम करी, मान लो कोई भी निष्कर्ष, आप जैसे आप एक्सरसाइज का ही दे रहे हो। माता जी ने फिजिकल एजुकेशन में एग्जाम्पल दिया कि एक लेडी मैं जानती थी, और वो परफेक्टली वो मूवमेंट जिसको आप आसन कहते हो और कहते हो, वो बढ़िया से बढ़िया करती थी, पर उसकी हेल्थ ठीक नहीं थी। उसको ये कहा गया, अच्छा ये हेल्थ ठीक करने के लिए तो यही वाले मूवमेंट्स किए जाते हैं। उसने कहा अच्छा। तो इसलिए अब ये निष्कर्ष आप ये कहो कि इसने ये किया इसलिए ये यहां पहुंचा, तो इसके अंदर भी और दूसरी चीजों का आप प्रवेश करवाते हो। तो आप ये देखते हो यार, जिस निष्कर्ष पे आप पहुंच रहे हो, जैसे एक उदाहरण अपन ने दिया, माँ के पास काली आई डांस करते हुए। काली ने ये कहा कि फ्रांस विल बी टेकन ओवर। फ्रांस। अच्छा, ये ट्रांसलेट भौतिक में किस तरीके से हुई कि वो सेनाएं आ रही थी, इधर से इनको कोई खबर ही नहीं थी, फ्रांस वालों को कोई प्रतिरोध नहीं हुआ उनको, तो बिल्कुल शहर के नजदीक आ गई। तब उनको ये लगा कि ये कोई कोई ना कोई जाल घात है, और वो भाग गई। जब इनको पीछे से पता चला, तो इन्होंने पीछा करके उनको वहां मारा, युद्ध हुआ। अच्छा, अब आप इसको लॉजिकली, जो भी उस समय की मीडिया है उसने इसको कवर किया ही होगा। हिस्ट्री में तो ये बात है, ऐसे तो नहीं है कि नहीं।
भाई ये कोई बहुत लेट की बात तो, मतलब ये तो अभी नजदीक की है। अब निष्कर्ष, यदि आप खाली प्योरली अपने आप को, या तो आपको सीमित करना पड़ेगा दृष्टिकोण को, नहीं तो आप निष्कर्ष, इसीलिए श्री अरविंद कहते हैं कि 2 बार पेट में दर्द हुआ भी एक जैसा नहीं होता, आपने नाम दे रखा है। तो अगर वो लॉजिक, वही फिजिकल का लॉजिक, जो अच्छे से अच्छे वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, वो भी आज तक इस बात के ऊपर नहीं आए, ये कैसे आ गए? तो ये आपको विचारना पड़ेगा कि बहुत रेस्ट्रिक्ट कर दी गई है हमारी फैकल्टीज को, हमारे विजन को बहुत ज्यादा मायोपिक बना दिया गया है। हजार चीजों के अंदर से इंग्रेडिएंट्स में कोई इक्का दुक्का हमको कोई टाइम समझ में आ जाता, वो भी पूरा नहीं समझ में आता। उनकी कड़ियां हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं बनती। इसलिए ये यदि आपके परसेप्शन आ जाए कि हम बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड जगत में जी रहे हैं और आपके सामने संभावना है खुले पंखों से उड़ने की, तो नो लॉजिकल मोशन, स्टेप बाय स्टेप टुवर्ड्स ए कंक्लूजन, एक कंक्लूजन की ओर जाने के लिए स्टेप बाय स्टेप। और आप ये पाएंगे कि ये कंक्लूजन व्यक्ति पहले से तय करके बैठा होता है। अरे भाई, जैसे सायण वेद के साथ डील कर रहा है, अब तो वेद के साथ कोई डील ही नहीं कर रहा है इनमें से। उसने ऑलरेडी ये तय कर लिया था कि वेद जो है वो कर्म कांड में है, तो इसलिए उसने हर वो जगह पे जहां अर्थ हो ही नहीं सकता कर्म कांडी, उसमें भी उसने ऐसे फोर्ज किया उसको। श्री अरविंद ने ऐसे ऐसे उदाहरण आपको पर्याप्त हैं उनको देखने के लिए। बाकी तो साइकोलॉजिकल मेरी थ्योरी क्यों वेल फाउंडेड है, श्री अरविंदो ने वो खूब खूब फाउंड करी है। करीब 3,500-4,000 या कितने उन्होंने मंत्र, उनका अनुवाद भी किया है, काफी का उन्होंने डीपर मीनिंग खोल के सामने दिया है। पर जोरदार बात यह है कि उनका जो जो उसका इंटरप्रिटेशन है, वो भी आप डीपर नहीं जाओगे तो वो हमारे लिए सीलबंद बुक है। एक पृथ्वी के ऊपर ऐसी चीज, ऐसी शक्ति जो आज से पहले नहीं आई और उसने अपनी क्रिया करी, हम चूक जाएंगे अगर इसी लोअर वर्किंग से हम इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो ये कह रहे हैं इसके अंदर नो लॉजिकल मोशन, स्टेप बाय स्टेप टुवर्ड्स ए कंक्लूजन। तो मैंने इसमें कई चीज आपको बताई कि एक कंक्लूजन व्यक्ति निकालता है, थ्योरी बनाता है उसके ऊपर, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उसके ऊपर पहुंच गए और उनके निष्कर्ष अलग अलग हैं। एक चीज। दूसरे, कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं, कुछ शिलालेख हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि आपको एक पुस्तक आपने खरीद के, गलती से आप खरीद लेते हो और वास्तव में उसको पढ़ते हो नहीं, तो इंप्रेशंस हैं, अभी पढ़ने की तो किसी की क्षमता है नहीं। आप लोग चर्चा तो ऐसे करते हैं जैसे कोई वो, आप कोई उसमें मेन उनमें चीजों में जा रहे हो, कोई वीडियो आ गया, कोई और आ गया। वेद की भी अब डायरेक्टली कि श्री अरविंद ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो तुलनात्मक अध्ययन करें, शांति से बैठें, वो तो कोई करता नहीं। तो इन्होंने आई होल एक इंस्क्रिप्शन है, उस इंस्क्रिप्शन को एक किताब के अंदर इन्होंने एक तरीके से इंटरप्रेट कर रखा है। आपने सपोज वो किताब पढ़ी और पढ़ के आप कहते हो बिल्कुल ये तो लॉजिकल इस तरीके से आ रहा है, हर व्यक्ति किताब तो लिखता ही है। अरे पॉलिटिक्स के अंदर है, लगभग अपनी अपनी किताब लिखवा लेते हैं ये। किसी के जो वो पुस्तक हाथ में लगती है तो वो बिल्कुल कन्विंसिंग लगती है, हाँ बिल्कुल ठीक है ये। एक बेटर पर्सपेक्टिव वाला व्यक्ति कह देगा अरे ये तो मोटिवेटेड है, ये तो प्रायोजित तरीके से लिखी गई है। तो ये वाली बात क्या हुई भी लॉजिकली, और वो इंस्क्रिप्शन का एक अनुवाद एक जने ने एक कर रखा था, दूसरे ने दूसरा कर रखा, तीसरे ने तीसरा। आपने अगर वो किताब पढ़ भी ली और ये कंपैरेटिव स्टडी नहीं करी, ये मैं सूक्ष्म बात ये बता रहा हूं, आपके दिमाग में जो ऑलरेडी कंक्लूजन है, अरे भाई इसका प्रमाण हम बैठे हैं ना, वही दकियानूसी बातें। अभी किसी के कोई बात अगर होगी तो बीच में कोई भी ऐसी जो इस बात से कोई तारतम्य भी नहीं रखती, वो ऐसी कह देंगे और उनको लगता है उन्होंने अपना कोई पॉइंट बनाया।
तो ये हमारी कमी है, क्योंकि ये फैकल्टी डेवलप नहीं हुई। लॉजिकल रीजन की मैं बता रहा हूं, निष्कर्ष के ऊपर आपके ऑलरेडी पहले कुछ ना कुछ होता है, नहीं तो आप किन आधारों पे। तो दूसरी चीज मैंने ये बताई। तीसरी, हेल्थ के ऊपर। एक जना कहता है मैंने केस स्टडी करी, ये देखो। दूसरा कह रहा है मेरी केस स्टडी। अरे भी कोरोना वैक्सीन जो है, इसके अंदर केस स्टडी रामदेव जी के पास ज्यादा थी, आपके पास WHO के पास तो थी ही नहीं। WHO के पास नहीं थी, उनके पास ज्यादा थी। फिर भी एक पूर्वाग्रहों से हम ग्रसित हैं, वो सही थी या नहीं थी वो बाद की बात है, पर एटलीस्ट उनके पास, आप जिसको आधार मान रहे हो केस स्टडी जिसको, वो उनके पास थी। तो आप इस चीज को ये समझिए कि जो कंक्लूजन जिसको लॉजिक कह के आप कर रहे हो, वो श्री अरविंद ने सावित्री के अंदर क्या कहा, इन कंक्लूड इज रीजन स्टोयल, इनकंक्लूसिव रे है। किसी भी ब्रीफ को काम में लेके और कोर्ट के अंदर अपनी दलील देने शुरू कर देती है। यही तो प्रॉब्लम है। आप चाहे कोई चीज पढ़ लो, इसी चीज को काटती है। गुरु वाक्य के ऊपर अगर आप चले जाते हो, वो ही काटेगा इसको। इसलिए मैं ट्रांसक्रिप्शन की आपसे जो आग्रह कर रहा हूं, ये यदि शुरू नहीं करोगे तो आगे की चीज आपके साथ नहीं हो पाएगी। ये शुरुआत करो। तो कहां कमी है, सुनने में कहां दिक्कत आ रही है। भी जैसे हमारी ये क्लास हुई, होते ये हू बहू लिखो, सारांश मत लिखो। हू बहू लिखने से ही पकड़ में आएगी। हू बहू लिखते ही, अरे भाई श्री अरविंद से तो वेरीफाई कैसे करवाएं कि हू बहू वो क्या सोच रहे हैं, और मैं क्या विचार दे रहा हूं वो उतना तो मैं जानता हूं। तो एटलीस्ट कम से कम आपके पास एक ये साधन हो जाएगा कि आप चेक करवा पाओगे। ये यदि अभ्यास आप कर पाए, तो कभी अगर भविष्य में हुआ, तैयारी हुई, तो सावित्री का प्रयास किया जा सकता है जैसे हम ये कर रहे हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप लॉजिक, नो लॉजिकल मोशन, ये स्टेप बाय स्टेप है भी नहीं, और लॉजिकली आप कोई कंक्लूजन पे आते हो वो बड़ा निरापद हो और बिल्कुल सही हो, ये जरूरी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पूर्वाग्रहों से पहले ही ग्रसित हो। ठीक है, ये बात आगे चलें कि निष्कर्ष के ऊपर कड़ी दर कड़ी कोई तार्किक गति नहीं है। तर्क तो क्या करता है, वो सारी बातें अपन ने बता दी। और मैंने ये जो जो चीजें आपको दी है, आप अलग से खरीद के आपकी पढ़ सकते हो या देख सकते हो। आप ओपन करोगे अपने आप को इन चीजों के प्रति। अभी दिक्कत क्या है, वाइटल और फिजिकल इतना हावी है, आपको शांति से बैठने नहीं देता। इसलिए हम शांति से कोई दो चीज को, एक चीज को ही देख पाए सच्चे रंग में। इसलिए अपने माइंड को विकसित करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर अच्छा काम करना चाहते हो तो। ये बात क्लियर हुई क्या देविका जी अब? हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल क्लियर है ना ये? हाँ जी, बेसिकली जो हम चाहते हैं हम उसको कंक्लूड करके और उस लॉजिकली उसके रीजनिंग तक हम, मतलब वहां तक हम रीजनिंग तक आ जाते हैं। अपने हिसाब से हम रीजनिंग ले आते हैं। जो हाँ, चीज यही हमें है। हमारा एम है, पहले उसको सेट कर लिया, अब उसको लॉजिकली उस तक पहुंचे। नहीं भी किया तो भी क्या है कि उसमें कई चीजें ऐसी हैं जो आप कह रहे हो मेरी इक्वेशन में इस चीज का तो पता नहीं। आप जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हो सपोज, तो इसके अंदर आय और व्यय ये वाले कैलकुलेट करके आप इसके अंदर आ गए, पर उसके अंदर हैप्पीनेस इंडेक्स का पता ही नहीं। वास्तव में उसका उस जीडीपी से कल्याण हुआ या नहीं हुआ, इसका तो कोई मानक तो है नहीं, क्वालिटेटिव चीज है। तो क्वालिटेटिव चीज आपके मॉडल में तो आ नहीं सकती, कंप्यूटर की इक्वेशन में तो आ नहीं सकती। इसलिए भाई इसको अपन इक्वेशन में कैसे डालें, क्वांटिफाइबल तो है नहीं भावना। क्योंकि क्वांटिफाइबल नहीं है, तो अपन इसको अपनी इक्वेशन से थोड़ा सा अलग रख देते हैं। अरे तो सारी चीज तो मर गई आपकी। आप खाली भोजन की मात्रा तोल रहे हो, और उसने आपको पोषण क्या प्रदान किया। क्योंकि इसको मैं तोल नहीं सकता, जिस चीज को तोल सकता हूं उसको तोल सकता हूं। जो क्वालिटेटिव चीजें हैं वो क्वांटिफाइबल नहीं है, तो इसलिए मैं उसको इक्वेशन में नहीं डाल सकता, मेरे समीकरण में नहीं आ सकती, गणित में नहीं आती है। अरे तो यार मनुष्य तो क्वालिटेटिव है,
ये गड़बड़ कर देगा, इसलिए सारे डेटा हैं वो सारे फॉल्स हैं। इसलिए फॉल्स हैं, आप उसको क्वांटिफाई करना चाह रहे हो, मनुष्य है वो क्वांटिफाइबल नहीं है। अगर मनुष्य है तो आपके सारे डेटा जितने भी हैं वो फेक हैं उस तरीके से। अगर तटस्थ हैं तो भी, डिसइंटरेस्टेड हो तो भी, आपकी भक्ति को क्वांटिफाई कैसे कर सकते हैं? आपकी चेतना को डीपर। अब हम जितनी बातें कर रहे हैं, इसीलिए तो दिक्कत आती है। हम जिस जगत से अभिभूत हैं वो क्वांटिफाइबल जगत है, वो मात्रात्मक जगत में हम ज्यादा निवास करते हैं। क्वालिटेटिव जगत है, उसमें पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए आधार ये नहीं है कि आप कोई कंफ्यूजन में जी रहे हो, इसके मानक और ज्यादा सटीक हैं। अरे संगीत आपने दो सुना, अगर आपके कान सधे हुए हैं, कह दोगे ये तो बहुत अच्छा, ये तो डिवाइन संगीत है, ये तो कॉमन प्लेस है, ये तो बाजारू है। जिसको संगीत का सेंस नहीं है वो नहीं बता सकता ये। तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि संगीत क्योंकि एक ऐसी चीज है जो फिजिकली नहीं दिखती, तो आप उसको इवेल्युएट नहीं कर सकते, ये कोई बात थोड़ी हुई। ठीक है, ये आपको एक लॉजिक समझ में आ रहा है देविका जी? हाँ जी। परफेक्ट बात है ये तो। हाँ जी। पर इसको ही स्वीकार करने में हम चूक रहे हैं, इसको ही हम चूक रहे हैं। अच्छा, फिर इसके बाद में, ठीक है अनिल जी, यहां तक कोई दिक्कत आ रही है क्या? पर अब शेड्स समझ रहे हो क्या? पहले जो सेल्फ एनालिटिकल है, या वो क्या क्या था वो, उसमें और इसमें अब क्या क्या बात है? सेल्फ क्रिटिकल और एक ये जो कड़ी दर कड़ी, इनमें शेड्स का क्या डिफरेंस है? ये तैयारी करने की जरूरत है। हाँ, नहीं समझ में आ रहा है जी। तो ये जितनी पद्धतियां आई, ये इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरी लाइब्रेरी है आर्यन इन्वेजन के ऊपर, अब वो किस काम की है जो चीज हुई ही नहीं? तो क्या इलॉजिकली लिख रहे थे वो? आप ये सोचो तो सही कि लॉजिक एक भांड है, एक तरीके का, एक स्वांग धरने वाला है। और अगर हम उसी की गिरफ्त में हैं, उसकी दास्ता में हैं, आपको लगता है आप जगत को देख रहे हो, एनालाइज कर रहे हो। अरे तो जिन्होंने पुस्तक लिखी, जिन्होंने सारे काम किए, जो बेस्ट सेलिंग नंबर्स भी होते होंगे, जो चीज हुई नहीं आर्यन इन्वेजन, उसके ऊपर लाइब्रेरीज हैं। अब क्या काम की हैं वो लाइब्रेरीज, देख लो आप। जो चीज हुई नहीं उस पे लॉजिक काम में लेके डेटा भी दिया होगा, ग्राफ भी दिए होंगे, चार्ट्स भी दिए होंगे, इंस्क्रिप्शंस भी दिए होंगे, अच्छे अच्छे लोग बिठा के चर्चा परिचर्चा भी करी होगी। अब क्या काम की है वो? क्या मतलब की है वो? क्योंकि पूर्वाग्रहों से ग्रसित होके किया गया है ये सारा काम। आर्य और द्रविड़ के विच्छेद के ऊपर पार्टी तैयार करी जा रही है। अच्छा, अब आप जाके उनकी चर्चा परिचर्चा के अंदर देखोगेगा कि इसमें कोई निष्कर्ष निकल सकता है? जो है ही नहीं, जो विभेद है ही नहीं। श्री अरविंद की वेद रहस्य में पढ़ो, उन्होंने कहा, जब मैंने देखा वहां जाके, तो मैंने पाया कि साउथ के अंदर महाराष्ट्र के फेसेस भी दिख गए, ये भी दिख गए, वो भी दिख गए। अरे ये तो हमारे तो जाति, ये इन्होंने ओरिजिन्स ऑफ आर्यन स्पीच, इसके ऊपर, भाषा विज्ञान के ऊपर, जो इनका पूरा एक वॉल्यूम है, शायद 14वां वॉल्यूम है वैदिक एंड फिलोलॉजिकल स्टडीज का, क्योंकि 15वां तो आपका ये है सीक्रेट ऑफ वेद, 14वां वॉल्यूम जो है ये भाषा विज्ञान का है। तो ओरिजिन जो ये बता रहे हैं कि ये स्पीचेस का किस तरीके से आया, वो लॉजिक से आप कभी नहीं पहुंच सकते। जो श्री अरविंद ने एक एक पुस्तक पे, या एक एक लेख, एक एक पैराग्राफ जो काम किया, आप तर्कसंगत विचारणा से कभी उनके ऊपर नहीं पहुंच सकते। तो क्या अतर्कसंगत नहीं, हायर रीजन का अपना तर्क होता है, इलॉजिकल नहीं हो जाता, पर उसका लॉजिक अपने तरीके का होता है। स्पिरिचुअल जगत का अपना लॉजिक है, उसका अपना लॉजिक है, उसका अपना तरीका है। ये नो मैकेनिज्म ऑफ एक्सप्रेस। अच्छा, अब इसके बाद हिंदी के अंदर तो क्या है, अनुमानों और परिणामों की कोई प्रकट या निहित पद्धति नहीं है।
अनुमान और परिणाम, इसका कोई उदाहरण क्या हो सकता है? अनिल जी, अनुमान और परिणाम। हाँ रविकांत जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? इसमें ना वो ये कह रहे हैं कि जो उच्चतर मन में हम पहुंचते हैं, तो हम पहले से कोई अनुमान या कोई परिणाम मन में सोच के जाएं, ऐसा वहां नहीं है। हाँ वहां कुछ और ही है हाँ जिसको हम पहले से अपने मन में सोच के या विचार के वहां नहीं पहुंच सकते। उनका ये कहना हाँ है। हाँ, ठीक है, पर अभी हम कैसे करते हैं? हम तो हमारी वर्तमान वर्किंग समझना चाह रहे हैं। पूरी हम दुनिया इसी पे कैसे तो लॉजिक पे हैं? चलती है, अनुमानों पे और हाँ परिणाम सोच के चलती है कि हम वहां पहुंचेंगे तो ऐसा होगा, वहां ना, पहुंचेंगे तो ऐसा। वो नहीं नहीं, ये नहीं, इसको नहीं कह रहे, ये अनुमान नहीं। ये क्या अनुमान हो सकता है? कोई भी आपको कुछ आता हो तो, कि अनुमान ये किया नहीं, है। हाँ अनुमान का मतलब तो ये हुआ कि जैसे जो हमने जन्म से लेके अभी तक का इस जीवन पर्यंत हमने कई चीजें देखी हैं, कई दिखी हैं, और कोई अलग चीज दिखती है, कुछ भी दिखता है, तो हम जो उसकी सादृश्यता स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसे हुआ था तो ये भी ऐसे ही होगा, या शायद ये इसमें ऐसे होगा, चाहे वो उसका एक्चुअली नॉलेज क्या हो। इसने पिछले समय ये व्यवहार हुआ था तो उसका आधार ये था, अभी ये हो गया, तो वो उनमें कारण, कार्य कारण चीजें, वो जो हम्म सीखा है एनवायरनमेंट से, पढ़ाई से, हम्म अपने संस्कारों से, फैमिली बैकग्राउंड से, जो चीजें हमने अभी तक करी हैं, उन्हीं के आधार पे आगे जो हमको करना है, उनका एक एस्टिमेशन, उनका एक सारी चीजों का एक उनको उसको मानना, पद्धतिबद्ध कर स्थापना देगा। करना, उसको पद्धतिबद्ध कर देना, मतलब उसी चीज जो हमने अभी तक किया है, जो हमारे परिवेश से है, और जो नए व्यवहार करते हैं वो पुराने वालों के हिसाब से उनको जज करने की कोशिश करना, चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करना, ये सारे अनुमान उस तरह के। क्योंकि हायर माइंड तो सीधा डायरेक्टली देखता है, आत्मा से सीधा देखता है, वो तो वो अपने उस सबसे पैराग्राफ में सीधा पढ़ा था। ऊपर वाले पैराग्राफ में, ऊपर वाला पैराग्राफ तो था कि भी हायर मन की वर्किंग क्या है, और नीचे वाले का पैराग्राफ है कि हायर वर्किंग की, लोअर की वर्किंग क्या है जो हायर की नहीं है। हाँ हाँ, नहीं, अनुमान, अनुमान जैसे हमने ये किया और उस परिणाम पे पहुंचे, ये ऐसा वहां नहीं है। हाँ देविका जी। इसमें हम एक एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे ऑफिस में सपोज हम देखते हैं कि सारे जो वर्कर्स हैं 5 बजे निकल लिए बिना किसी से परमिशन लिए, तो अब हमने इसके ऊपर अनुमान पर आगे, हाँ भी 5 बजे जो है इनका ऑफिस बंद करने का टाइम है, तो बेसिकली इसको हम ये इम्प्लाइड। अनुमान नहीं है, इसको अनुमान करना मतलब ओपिनियंस बिठा लेना, वो नहीं कह रहे। इसको अनुमान जो प्रॉपर हिंदी का शब्द है वो ये नहीं कह रहे। अनुमान कर लेना वो नहीं है ये। क्योंकि अनुमान इम्प्लाइड मतलब यही हुआ है, एंड इन्फ्लुएंस, यहाँ पे इंग्लिश में ना इम्प्लाइड डिडक्शन हाँ एंड डिडक्ट, इन्फ्लुएंस, हाँ वही। मतलब यही हो एक्सप्रेस गया और कि इम्प्लाइड, एक्सप्रेस क्या तो साफ साफ क्या इम्प्लाइड, इम्प्लाइड हो अनुमान। गया। और कहाँ हाँ जी। कहाँ, जैसे भाई आप जैसे ये देखो, क्राइम जितना भी होता है, जो डिटेक्टिव है किससे शुरू होता है उसको थोड़ी पता है कौन है, किससे शुरू करता है वो? क्राइम होने के बाद कोई जाएगा तो कुछ संभावनाएं वो हटा देगा, ये वाली संभावना यहां नहीं है, ये वाली कुछ हो सकती हैं। भाई वो कुछ को अपने उस दायरे से अलग कर देगा, क्योंकि वो उसने कुछ ऑब्जर्व कर रखा है, चाहे ह्यूमन बिहेवियरल पैटर्न को उसने देख रखा है, चाहे उसने कोई भी चीज पर आप क्राइम्स उसके ऊपर जाते हो, उसके अंदर वो ये कह देगा कि इसके अंदर मोटिव क्या है। बिना मोटिव कोई ये क्राइम नहीं होता। एक क्राइम करने का फिर बाद के अंदर हथियार या वो कौन सा है वो मिलना चाहिए, और व्यक्ति या कोई जो उसका इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। जब सारी कड़ियां आके आपस के अंदर मिल जाती हैं, तब ये कहते हैं हाँ गुत्थी सोल्व हुई। या आपने कहीं धुआं देखा, धुआं देखा तो आप ये अनुमान लगाते हो कि कोई न कोई मनुष्यों की बस्ती वहां है। या
आप कहते हो भाई मनुष्य की बस्ती नहीं है तो और ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, तो आपने एक अनुमान इससे शुरू किया कि यहां जैसे कोलंबस को एक फलों से लदी हुई एक डाली नजर आई, दिखते ही तुरंत उसकी वर्किंग दिमाग की ये हुई, अरे नजदीक बस्ती है, नजदीक लैंड है, मतलब बस्ती है या नहीं है, नजदीक लैंड है। आप कोई भी बॉडी है उसको देखते हो, उसकी स्थिति देखते हो, उसके सारे एनालाइज करते हो, फिर उससे फिर पीछे चलते हो। घटना में आप पीछे चलना शुरू करते हो, अनुमान के आधार पे करते हो। ये अनुमान वो अनुमान नहीं है कि सर्टेन प्रेमिसेस से आप शुरू करते हो और उसमें आप कहते नहीं ये संभावना तो इसमें नहीं है। बॉडी जो है इतनी ज्यादा डिटीरियोरेट हो चुकी है, ये संभावना तो नहीं है कि ये काम अभी थोड़ी देर पहले हुआ हो, अभी फ्रेश तो घटना नहीं लग रही। क्यों जी, आपको कैसे पता? क्योंकि ये कारण है। तो वो सारे कारण आपके अनुमान बन गए और उससे आप पीछे जाना शुरू करते हो। तो वैसे ही आप पूरे दिन अगर देखोगे तो कितनी कितनी चीजें, आपने किसी व्यक्ति को देखा, भाई देविका जी तो ये चीज यहां से उठा ले गई, ऐसा लगता नहीं, देविका जी ऐसा नहीं कर सकती, तो फिर कौन आया था? ये आया था। सारे दिन हम इनके ऊपर सर्टेन जो प्रेमिसेस हैं और फिर बाद में उसके निष्कर्षों के ऊपर हम पहुंचते हैं। भले उसका लॉजिक अभी हमको नहीं पता, हमको नहीं पता ये कैसे हुआ, ऐसे आप खोजते हो, अच्छा ऐसे भी होता है, मनुष्य तो यहां दूर दूर तक नहीं है, तो फिर आग कैसे लगी? जी पत्तों की आपस में घर्षण होता है, उससे भी लग जाती है, अच्छा ये होता है। इसी लॉजिक से आप कि इससे बिना तो नहीं हो सकता, ऐसे तो नहीं हो सकता, इसी लॉजिक को अप्लाई करके आप बैकग्राउंड में पीछे गए हो इतिहास के अंदर कि भी पहले मनुष्य नहीं था तो इन्होंने कैसे काम किया। तो आप सर्टेन ये चीजें की लॉजिक के आधार पे एक सर्टेन डिडक्शंस के ऊपर आते हो, इन डिडक्शंस को आधार बनाते हो, उनसे फिर इन्फ्रेंसेस के ऊपर आते हो। यही दो शब्द इन्होंने काम में लिए। इन्होंने क्या शब्द काम में लिए? एक्सप्रेस और इंप्लाइड डिडक्शंस एंड इन्फ्रेंसेस। आपने ये चीज डिड्यूस कर रखी है कि भी अगर इसने आत्महत्या करी तो ऐसे तो नहीं है कि ये प्रसन्नता में था और फिर बाद में जाके, तो आपने एक चीज को देख रखा है। देखने के बाद अब आप ये कहोगे भी कोई ना कोई साइकोलॉजिकल जबरदस्त बेचारा टॉर्चर में था जिसने इस चीज को प्रेरित किया, इस काम को। क्योंकि आप पहले से किन्हीं निष्कर्षों पे हो, उन निष्कर्षों को आपने आधार बना लिया, उसके आगे फिर बाद में इसको आप काम में लेते हो। ये कड़ी हो गई डिडक्शंस और इन्फरेंसेस की। सारे फील्ड्स के अंदर हर फील्ड में ये काम में आता है। कुछ लोग जो इसमें माहिर हैं वो भेड़ों को चालित करते हैं। आप उनको ग्रहण करके न्यूज दो चार इधर की पढ़ लेते हो, फिर कहते हो देखो मैं जानता हूं, जानते कुछ नहीं। वो लोग देखते हैं, वो लोग आपको जो टुकड़े फेंक देते हैं, इस किताब में से उठा लिया, उस वीडियो में से उठा लिया, अब तो किताब पढ़ने की भी क्षमता बहुत कम हो गई। ये डिडक्शंस और इन्फ्रेंसेस क्राइम के अंदर आप तुरंत ही, कई इसमें बड़े माहिर होते हैं, वो जानते हैं इधर से, ये जैसे कई ये पजल्स भी आती हैं, बताओ इसमें क्या है, इसमें क्या है। कुछ को ऑटोमेटिक फैकल्टी मिली होती है, साथ में इंट्यूशन भी मिला हो, पर उसको तो वो कैलकुलेट ही नहीं करते अपनी इक्वेशन में कि वो फटाफट एक जना कर पाया दूसरा नहीं कर पाया। ये कड़ी हो गई डिडक्शंस और इन्फ्रेंसेस। अनुमान आपने ये किया कि भी अगर इसका खून किया गया है तो इसके पीछे कोई ना कोई मोटिव है, और फिर बाद में उसको आप पकड़ के, तो फिर बाद में ये कैसे हुआ, ऐसे तो नहीं हुआ। उसमें कई जो चीजें लाइकली हैं वो तो हाँ ये संभावनाएं हैं, ये तो नहीं हो सकती। आप उनको अलग कर देते हो अपनी इक्वेशन। किया था कोई किसी और चीज नया तत्व आता उसने गड़बड़ा दी। मान लो आप उस व्यक्ति के पास पहुंच गए जिसने ये वारदात को
अंजाम दिया। पर उसने क्यों किया, वो क्यों वाले पे तो आप वो कहता मेरे अंदर तो ये भय आया या कामना आई या घृणा आई या क्रोध आया या जो भी। एक साइकोलॉजिस्ट या डीपर व्यक्ति क्या कहेगा? ओकल्टिस्ट ये कह सकता है कि इसके ऊपर कोई आसुरिक शक्ति थी, इसने इसके ऊपर ये काम किया, इसने ये काम कर दिया। अभी तो पिक्चर ही चेंज हो गई। दूसरा ये कहेगा कि सबकॉन्शियस से कोई चीज आई। अब एक्सप्लेनेशंस तो एकदम चेंज हो गई। जैसे दूसरे दूसरे फील्ड इसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, वैसे वैसे आपके सारे निष्कर्ष जो अभी तक निकले थे एकदम बदल गए। आपकी जो लोअर वर्किंग की रिपोर्ट थी, इसीलिए तो हायर वर्किंग उसको सुपरसीड कर जाती है। आप जगत को सारे का निष्कर्ष निकालते हो। अच्छे भले लोग शासन तंत्र बताएंगे, राजनीति बताएंगे, अर्थशास्त्र बताएंगे, चिकित्सा शास्त्र बताएंगे, आपकी एजुकेशन बताएंगे। इसीलिए तो समझ नहीं आ रही है आपको। ये सारी बातें कर लो, पढ़ लो, चाहे समझ कहां आ रही है। क्योंकि जिस सारी चीजों की वर्किंग से हम जिन चीजों पे आ रहे हैं वो लोअर है। कारण तत्व दूसरा है। बोलने से थोड़ी कोई कारण तत्व तक पहुंच गए। ये डिडक्शन और इन्फ्रेंसेस, अनुमान और परिणाम, इस अर्थ में रविकांत जी आप इसको फॉलो कर पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं ये अब ये उदाहरण से? जी कि ये कितनी इनडायरेक्ट तरीके की वर्किंग है, फिर भी हम काम में लेते हैं। मनुष्य तो सारे, अरे सारी पद्धतियां ऐसे ही कि जी ये फ्रॉड हुआ खाते में, उन्होंने पकड़ा, एक कड़ी दर कड़ी पकड़ा, उसका फोन कॉल ट्रेस किया, ये किया वो किया। क्यों? क्योंकि उनको ये पता है किसी भी इसके पीछे ये कड़ी है, इसके पीछे ये कड़ी है। अनुमान लगा के चलते हैं ना, हर किसी को थोड़ी पकड़ते हैं उसके अंदर। किसी के घर पे कोई कुत्ता मिल गया तो उसको ये थोड़ी आप कहते हो इसने किया होगा। हाँ, उसके लायक चीज है वो, उसको देख के कर लोगे आप। तो इसलिए ये कॉज एंड इफेक्ट इस सीक्वेंस से, पर डिडक्शन का मतलब आपने पहले से कई चीजें देख रखी है, उसके कुछ निष्कर्ष आपने पहले से निकाल रखे हैं। उन निष्कर्षों के फिर आप उनको कड़ी दर कड़ी उनके परिणाम क्या निकालते हो। मैं तो एक एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं नहीं कह रहा कि यही कोई अल्टीमेट है, पर कुछ तो कहना पड़े। ठीक है, ये बात भी समझ में आती है देविका जी? हाँ जी। पर अब ये सारी अलग अलग हैं, ये सारी गड़मड़ कर देने की नहीं है। ये हाँ सब जी। अलग अलग हैं। ये क्लैरिटी तो माइंड से आ जानी चाहिए, इससे कोई हायर वर्किंग नहीं होगी माइंड की। पर धीरे धीरे अगर ये करोगे, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं जो बता रहा हूं आपको कि लिखने वाली प्रक्रिया है, आप में से जो कर पाए, अगर रिलीफ चाहते हो तो ये प्रक्रिया आप कहोगे तो वो करवा देंगे आपकी। नहीं तो ये प्रक्रिया तो जो अच्छे भले लोग हैं आपके, जो स्पेशलिस्ट हैं हर फील्ड के, वो इन प्रक्रियाओं को, ये जो निम्न प्रक्रियाएं हैं वो करते हैं। और उसके थोड़े बहुत जो निष्कर्ष हैं, इसीलिए अब पता ही नहीं चल रहा, इतना शोरगुल है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से बैठ के, माँ ने कल कहा, उसमें ये पढ़ रहे थे वाणी का संयम, ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच, कि अगर लोग बोलने से एक बार रह जाते तो कितनी शांति, समस्याएं धरती की लगभग समाप्त हो जाती अगर अपने बोली को ही चुप रख लेते तो वो कितनी एक शांत जगह, कितनी अच्छी जगह ये बन जाती। पर अब वो बात तो धीरे धीरे हम परसीव करें। ये इतना कोलाहल आपकी पद्धतियों का, नारों का, ये नारे कि बस ये कर लो तो हो जाएगा, साम्यवाद लिया आओ, राज ये तंत्र लिया आओ, लोकतंत्र लिया आओ, कितना शोरगुल है, कितना जबरदस्त शोरगुल है। पर अगर शांति हो तो आप सारे तंत्रों को जब जहां जब जैसे जरूरी हो काम में ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। महसूस करो चेतना का एक ऐसा स्तर है, मनुष्य जाति इसमें केपेबल है। इसके पुरोधा महाश्री अरविंद ने तो सारी बात कह दी। उनके अनुयायी अब सामने आए और अपनी वर्किंग को ऊपर उठाएं। इसके लिए तैयारी जरूरी है। बस कभी कुछ बोल दिया राजीव आपने, अल्टीमेट चीज कह दी, वो नहीं। तैयारी करो, तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ दीपक जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, अनुमान, हाँ, जो कुछ है यहाँ पे एक आधार पे होता है। किसी ने ज्यादा यात्रा की तो बेटर अनुमान लगा सकेगा, किसी ने यात्रा कम की तो कम अनुमान लगा पाएगा।
उसका फिगर इसीलिए जितना इसीलिए उतना कहते हैं क्लियर नहीं हो अनुभवी पाएगा। आदमी है, इसीलिए कहते हो ना ये अनुभवी आदमी है, इससे पूछो ये बेटर बताएगा, इसीलिए तो कहते हो ना। जी और बेटर तो क्या हाँ जी जी। बताएगा, वो कौन सा आध्यात्मिक सत्य बता देगा आपको, पर फिर भी आप कहते हो अनुभवी आदमी है, यहाँ इसने पे ज्यादा केवल अनुभव लिए। फर्क। उम्र से मतलब नहीं जी है, इसमें उम्र कोई विशेष मतलब इतना नहीं रखती, अनुभव तो अनुभव ही है। हाँ, हाँ तो यहाँ केवल फर्क इतना है कि किसी का अनुमान बेटर या जो है से कम है कि उसके आधार ज्यादा विस्तृत हैं या कम हैं। लेकिन हायर माइंड में इन अनुमानों की आवश्यकता नहीं होती है, ये बात बोली हम्म जा रही है। हम्म वो डायरेक्ट देखो, दिखता है। अनुमान तो इसलिए जरूरी है क्योंकि आप इंद्रियों की रिपोर्ट से मनस के पास जाता है, मनस बुद्धि के पास देती है, फिर आपने जो पहले से चीजें देख रखी है भी ऐसे होता है, ये ज्यादा खर्च कर रहा है मतलब कहीं ना कहीं पैसे आ गए इसके पास। कल तक तो यानी ये गरीब अंधा है। गरीब आदमी था, ये आज टटोल इतना के खर्च कर ये लिया टटोल के चल रहा है। है। हाँ मतलब इंद्रियों की मतलब रिपोर्ट से और आज तक आपने जो देखा उसकी रिपोर्ट से आप जो निष्कर्षों पे आए हो उसको अप्लाई करके देखते हो, उस उन अनुमानों के आधार पे, मतलब आपके जो ज्ञात आपको जो सूचनाएं हैं उनको आप अनुमान के रूप में काम में लेते हो और उनसे फिर और आगे के निष्कर्ष निकालते हो, उन निष्कर्षों को फिर आगे के आधार बना लेते हो, उनको अनुमान बना लेते हो, उन अनुमानों पे और आगे चलते हो। इस तरीके से जो आपके निष्कर्ष हैं वो अनुमान बनते जाते हैं और उन अनुमानों के आधार पे और आगे के निष्कर्ष। अरे भाई गैलेक्सीज में गए थोड़ी हैं, इन्होंने अपने थर्मल कैमरे या ये पिक्चर्स या वो पिक्चर्स और यहां लाके उनको वापस कन्वर्ट करते हैं, कि अगर लाल रंग है इसका मतलब हीट ज्यादा है, ब्लू रंग है मतलब वहां ठंडा है, अनुमान ही तो है, ये सारे के सारे अनुमान हैं बुद्धि के, डायरेक्टली प्रवेश थोड़ी कर पाते हो आप। एक्सरे ले रहे हो डायरेक्टली टच थोड़ी कर रहे हो, अनुमान आपने कर लिया एक्सरे ऐसे काम करती है, आपके सोनोग्राफी काम करती है तो भाई इसमें से ऐसे सोनर जो है वेव्स वापस आती हैं, ऐसे दर्ज करती हैं, इसका ये पिक्चर बनती है, डायरेक्टली तो आंख को पता नहीं, अनुमान अच्छा हो गया, उस अनुमान को आपने आधार बना लिया चिकित्सा के अंदर की, अगर ये रिपोर्ट आपकी आ रही है शरीर के अंदर ये पैरामीटर्स आपके ऊपर नीचे हैं तो ये वाला काम कर लो, उसको आपने उस अनुमान को आधार बना के निष्कर्ष पे आ गए, अनुमान है आपने पहले देखी थी चीजें, ये है, ठीक बात है, अब क्लियर हो रहा है अनुमान और ये क्या क्या है, ये सारी प्रक्रियाएं मनुष्य जाति कैसे करती है, टॉप मोस्ट भी वो ऐसे करती हैं, और इसका कल्टीवेशन कैसे होगा, आप इससे कैसे निजात पा सकते हो, शब्द सुनना शुरू करने से, वो सुनने की प्रक्रिया आपको मैं बता रहा हूं, आप अगर करेंगे तो आपको रिलीफ आ जाएगा। फिर इसके बाद में नो बिल्डिंग और डेलिबरेट concatenation of idea with idea in order to arrive at an ordered sum or outcome of knowledge। ये क्या है, हिंदी क्या बोलती है इसका, इसका क्या अर्थ हुआ? ये हुआ नो बिल्डिंग और डेलिब्रेट concatenation of idea with idea in order to arrive at an ordered sum or outcome of knowledge। ज्ञान के एक क्रमबद्ध योग या परिणाम पर पहुंचने के लिए विचार के साथ विचार का कोई निर्माण या जानबूझकर संयोजन, ज्ञान का एक क्रमबद्ध या योग क्रमबद्ध योग या परिणाम, ज्ञान कोई भी नॉलेज की शाखा आपकी है उसकी एक पूरी पद्धति क्रमबद्ध योग, जैसे कि आपको बताया जाता है जितनी भी सारी पुस्तकें हैं ही, हठ योग की पुस्तकें हैं, या आप यहां तक कैसे आओगे, थॉट कंट्रोल पे कैसे आओगे, या कोई भी पद्धतियां, कितनी कितनी पद्धतियां हैं वो आपको क्रम बताती है ना, ज्ञान का कोई भी एक फील्ड ज्ञान का क्रमबद्ध योग या परिणाम, उस पर या उस तक पहुंचने के लिए विचार के साथ विचार का कोई निर्माण या जानबूझकर संयोजन, डेलिबरेट
डेलिब्रेट जानबूझ के नहीं होता वैसे तो, सुचिंतित। डेलिब्रेट का मतलब सुचिंतित, कि आपने सोच समझ के, जैसे अभी जो शब्द काम में मैं ले रहा हूं वो भीतर से मेरे को महसूस होता है, पर सोच समझ के, ये नहीं कि हर कुछ जो हम कह रहे हैं वो बहुत सुचिंतित तरीके से। एक होता है एक सहज, एक है डेलिब्रेट। पर डेलिब्रेट के सेंसेस की डेलिब्रेटली उसने ये काम किया, ये तो खराब अर्थ में माना जाता है डेलिब्रेट। इसने तो डेलिब्रेटली ये काम किया, वो डेलिब्रेट नहीं, यहां ये है सुचिंतित, जानबूझ के, मतलब सोच समझ के। अब इसका क्या उदाहरण हो सकता है? आइडिया विथ आइडिया। और उससे आप किसी क्रमबद्ध योग या परिणाम, योग ये योग नहीं, योग सम, सम मतलब ऑर्डर्ड सम, मतलब आपने कई चीजें जोड़ के एक कोई चीज, एक इकाई, एक कोई बात, ये ऑर्डर्ड सम, इस तक आए आप। योग वो योग नहीं कि आपने ध्यान चिंतन ये वो योग की बात नहीं, ये तो इंग्लिश में है ऑर्डर्ड सम और आउटकम ऑफ नॉलेज। ऑर्डर्ड नॉलेज या सम ऑफ नॉलेज, पर जो व्यवस्थित तरीके से आपने ज्ञान को एक शास्त्र के रूप में दे दिया, मतलब पद्धति के रूप में दे दिया। आपकी रसोई है वो भी एक पूरी औषधालय का काम कर सकती है। लोग कहते हैं ना, आपकी जो रसोई है उसके अंदर आप किस तरीके से कौन सी चीज को ऑर्डर्ड तरीके से काम में ले लो। नींबू है वो पूरी एक पुस्तक है, घर का वैद्य पूरी सीरीज है, घर का वैद्य नींबू, घर का वैद्य नमक, घर का वैद्य, ये मोटी मोटी ये बुकलेट्स हैं। ऑर्डर्ड उसके ऊपर आ गए भी, ऐसे करोगे तो ये क्रमबद्ध करोगे तो इस परिणाम पे पहुंच जाओगे, और ऐसे सारे परिणामों को जोड़ते हो। इन विचारों को कहां कौन से को साथ में रखें। अब चर्चा चल रही है किसान आंदोलन की, आप लिया है घर का वैद्य नींबू, कहते यार ये यहां क्या प्रासंगिकता है इसकी। आप विचार को विचार के साथ जोड़ते हो। लोकतंत्र की बात कर रहे हो, उसके अंदर जाके कहे पपीते की खेती कैसे करे, कहे यार तू ये कौन सी बात कहां लेके आ रहा है। पर यही बात आजकल के दो धर्मगुरु हैं बैठ के आपको हेल्थ टिप्स दे रहे हैं, और लोगों को उसमें मजा भी आ रहा है क्योंकि बुद्धि नहीं है। कह रहे तुम क्या देने आ रहे हो हमको, कोई पलट के नहीं पूछ रहा। हुजूम का हुजूम, वहां जाके उसका तत्व मीमांसा तो है ही नहीं उसमें। तो योग, योग वो ये योग नहीं, विचारों को विचारों के साथ जोड़ने का। पहले तो आप इतने कल्टीवेटेड हो कि एक विचार तो आप डाइजेस्ट कर सकते हो, फिर अलग अलग तरीके के विचार और उनको कि कैसे काम में लिया जाए। अलग अलग तरीके के अंतर्दर्शन, अलग 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 तरीके की चीजें, ये कैसे काम में ले। डेलिबरेट उनका फिर बाद के अंदर नियोजन, सोच समझ के, ये कौन से फील्ड में, क्योंकि माइंड के फील्ड की बता रहे हैं, उच्चतर मन की नहीं बता रहे, तो ये कहां काम में आता है। आइडिया विथ आइडिया कह रहे हैं ये। एक विचार आपके उठ के आया, कोई भी विचार, एक विचार बोलो। इसका एग्जाम्पल ये दे सकते हैं, जैसे हम बच्चों को कहते हैं खूब पढ़ाई करोगे तो लायक बनोगे। अब लायक बनोगे तो क्या होगा, अच्छी जगह एडमिशन होगी, एडमिशन होगी तो नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो बहुत पैसा आएगा, पैसा आएगा तो बहुत खुश हो जाओगे, तो एंड कंक्लूजन पे आए कि आपको उससे खुशी मिलेगी। तो हम एक एक आइडिया को उसके साथ लिंक करा और हम एंड के अंदर नहीं, उस अब आप इस आगे। पे आ गए कि खुशी मिलेगी, ये एक आइडिया हो गया, खुशी मिलेगी।
वो तो पहले हो गया कि लॉजिकली आप जैसे भी चले किसी आइडिया को फॉलो करते हुए, पर विचार के साथ विचार, हाँ जी, वही वो विचार जोड़ते हो आप। अलग अलग विचार ना आ ना, गए। वो तो लॉजिकल कड़ी पहले हो गई, वो तो स्टेप बाय स्टेप आपने ये कह दिया, ऊपर चली गई वो बात। तो नो लॉजिकल मोशन, स्टेप बाय स्टेप टुवर्ड्स ए कंक्लूजन, वो तो हो चुका। अच्छा, अब ये है नो बिल्डिंग और डेलिबरेट कॉन्केंटेनेशन ऑफ आइडिया विथ आइडिया इन ऑर्डर टू अराइव एट एन ऑर्डर्ड सम और आउटकम ऑफ नॉलेज। नॉलेज के ऊपर एक ज्ञान की कोई पद्धतिबद्ध आपने कोई चीज करी हो, एक ज्ञान पे आप आ गए हो। अरे ज्ञान के कितने क्षेत्र हैं यहाँ धरती के ऊपर, वो हाँ जी, कैसे पहुंचे वहां तक। आपके जैसे समाजशास्त्र है, आपके फिर बाद में साइकोलॉजी एक पूरा अध्ययन का क्षेत्र है, आपके कितने कितने क्षेत्र हैं। आज तो समय हो गया, कल इसका विचार करो। ये सारा आपको जो है, आपको यूं स्पष्ट नजर आना चाहिए। पर हायर वर्किंग जब आ जाएगी तो लोअर जीवन नहीं छोड़ेगी आपका। और उसकी तैयारी कैसे करें? उसकी तैयारी डेफिनेटली शब्द के माध्यम से ही होगी, प्रयास से, अभ्यास से, इनसे होगी। उसके लिए आप राजी हैं तो आप मेरे को फोन करना, अनिल जी और देविका जी, आप, हाँ जी, फिर अपन बात करेंगे। ठीक। तो यहाँ विराम देते हैं। जय श्री जय श्री जय मां। जय श्री